नमामि धन्वन्तरिं आदिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकैर्जरारुकभयमृत्युनाशं धातार्मिषं विविधौषधीना च व्योमपातापरिवारिवहनिं पञ्चजरारुकभयमृत्युनाशं धातार्मिषं विविधौषधीना च व्योमपाता. So, hello everyone, good evening. This is Dr. Pooja Sharma, Bachelor of Ayurveda Medicine, Doctor. So, today I am going to talk about my first session, Ayurveda talk about why is Ayurveda Day celebrated on the day of Dhanteras. So, before we are going to start this session, I want to tell you that ये जो सेशन होगा ये उन बच्चों के लिए भी इंस्पिरेशन होगा जो कहना और बोलना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं जिसमें वो अपनी क्वेरीज को पूछ सके. बेसिकली वी वांट टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म देयर वी मेक मोर चेंज मेकर. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन. सो वी ऑल नो टुडे इज धनतेरस डे एंड ऑल्सो नेशनल आयुर्वेदा डे. सो इस टॉपिक पे जो आज के सेशन का थीम है, व्हाई इज आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ धनतेरस. सो आज का जो हमारा ये सेशन होगा उसे शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी, आचार्य चरक विमान 8 स्थान में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल, स्टडी प्रोटोकॉल बेसिकली कहे गए हैं. द फर्स्ट वन इज अध्ययन, द सेकेंड वन इज अध्यापन एंड द थर्ड वन इज तद्विज संभाषा. And Tadvis Sambhasa is like the friendly, professionally and the debating one. So, बिना वक्त गवाए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं और अपने गेस्ट स्पीकर को इनवाइट करते हैं और जानते हैं कि जो आज की थीम है Why is Ayurveda Day celebrated on the day of धनतेरस, इस विषय में वो आयुर्वेद से जुड़ी उन तथ्यों की पुष्टि करें जो हो सकता है आज के. Hello. Welcome to the Ayurveda talk, Dr. घनश्याम. मैंने अभी अपनी सॉरी जी बोलिए. सर मैं ये बोल रही थी, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन तो दे दी है, बट मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने इंट्रोडक्शन एक बार अपने से दें. हेलो एवरीवन, नमस्ते. आप सभी को आयुर्वेदा दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ. धन्वंतरी दिवस की शुभकामनाएं. माई सेल्फ डॉक्टर घनश्याम यादव. करंटली आई एम वर्किंग एज अ फार्मिकोविजिलेंस असिस्टेंट एट गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ सीरीज़ में आए हैं कि हम बात कर सके कि क्यों हम आयुर्वेदा दिवस मनाते हैं. तो जैसे कि हमने तो धनतेरस तो हम कई वर्षों से, बहुत ही मतलब हज़ारों वर्षों से धनतेरस मनाते आ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदा दिवस कुछ साल पहले से ही मनाना चालू किए हैं. तो लोगों के मन में जाहिर सी बात है कि हम आज ही के दिन आयुर्वेदा दिवस क्यों मनाते हैं. तो इसका एक माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, या आप समझिए हम आयुर्वेद वाले जिसे आप्तोपदेश कहते हैं, उसमें कहे, ग्रंथों में कहे शब्दों के अनुसार आज ही के दिन जब देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था और युद्ध के पश्चात अमृत के लिए जब समुद्र की मंथन हुई, अमृत के लिए समुद्र की जब मंथन हो रहा था, तब उसमें से भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए. और भगवान धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए तब वह समुद्र मंथन का 13वां दिन था. और जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो उनके हाथ में आयुर्वेद का भी ज्ञान का एक किताब निकला, उनके साथ अमृत निकला. तो जो अमृत है, अमृत माने ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जो मरते हुए मृत प्राणी को भी जीवित कर देने का जो ज्ञान था वो आयुर्वेद में था. और ज्ञान मतलब अच्छे लोगों को जीवन देना, अच्छाई के साथ खड़े रहना,
उसको आयुर्वेद कहते हैं, उसको अमृत कहते हैं। और जो बुरे लोगों को जीवन दान देता है, जो बुरे कर्मों में साथ देते हैं, वो दुख के कारण बनता है। और जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो वो अच्छाई के साथ दिए, इसीलिए भगवान धन्वंतरी जी महान हो गए। और इसी को धन्वंतरी तेरस के नाम से जानते थे, जो जी आगे जी चलकर धनतेरस के नाम से जाना गया। जी और इसीलिए चूंकि आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई और आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई, इसीलिए धनतेरस के दिन ही हम okay, okay. I think this is the right moment for to talk our students. They are waiting for to join us. So here we go. So Rahul, Good evening, sir, and respected ma'am. Sir, my first question regarding to this is how to explain a common man about the common terminologies of Ayurveda and the principles like the dosha siddhant, vata, pitta, and kapha in the simplest way possible so that they can relate these terminologies and basic principles in their daily life. Sir, very well explained. हाँ, राहुल ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। उन्होंने जैसे कि पूछा है कि हम सामान्य लोगों को कैसे समझाएं अपने त्रिदोष सिद्धांत के बारे में, जो कि हमारा मूलभूत चिकित्सा सिद्धांत में से एक है, वात पित्त और कफ। तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को, आम जनमानस को पता है, वो जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, उनको बहुत प्राचीन समय से ज्ञान है, वात क्या है, पित्त क्या है, कफ क्या है। अब समय है कि हम उसे स्ट्रांगली, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम अपने शब्दों में उनसे बात करना चालू करें। हमें बिना हिचके अपने डायग्नोसिस पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने टर्मिनोलॉजी को, अपने शब्दों को, अपने आयुर्वेद में कहे बातों से पेशेंट को डील करने का समय आ गया है। हम पेशेंट से पूछते हैं उनके साइन सिम्टम, और हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं और पेशेंट से डिस्कशन करते हैं। तो ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन थोड़े थोड़े आप जब पेशेंट के डायग्नोसिस की तरफ जब पहुंचते जाते हैं, तब आप उनसे वो कुछ सवाल करना चालू करिए थोड़े थोड़े वात से रिलेटेड, क्योंकि आपको नॉलेज है, आप चिकित्सक हैं, आप अच्छे से जानते हैं वात पित्त कफ के बारे में। आपको सबसे पहले उसके गहराई से जानकारी होना चाहिए कि क्या वात है, क्या पित्त है, क्या कफ है। फिर जैसे पेशेंट अपने लक्षण बताते जाते हैं, आप उसमें से अलग करते जाइए, कौन से वात के लक्षण है, कौन से पित्त के लक्षण है, कौन से कफ के लक्षण है। फिर आप उनको धीरे धीरे समझाते जाइए कि आपको देखिए, आपके वात इम्बैलेंस हो गए हैं, आपके पित्त इम्बैलेंस हो गए हैं, आपके कफ इम्बैलेंस हो गए हैं। आप उनको समझाइए। उनको अगर कहीं कमर में दर्द है, कहीं भी दर्द से रिलेटेड समस्या है, पेट में अच्छा सा पेट साफ नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा लक्षण जो आप समझते हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाइए कि आपके वात बिगड़ा हुआ है। लोग जानते हैं वात के बारे में, बस अब हमें समय है कि हमको बताना है कि आपका वात बिगड़ा हुआ है। वैसे ही Do you think it's better to do Ayurvedic treatment in basic lifestyle disorders like diabetes or obesity rather than adopting for allopathy treatment? I've got to say on that. but I add some points to this. जो स्वाति ने पूछा कि there, see, in allopath there are no such explanation about what to eat, what to not eat. So we are running out of time. So thank you, Dr. Ghanshyam, for joining us, and thank you both of student Rahul and Swati. I think and I hope this session will be enlightening you.